आज हम स्पेशली आए हैं मेरठ से गुजरात के अंदर। यहाँ पे हम जानने वाले हैं कि ऑर्गेनिक खेती हम किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी सस्ते और आसान तरीके से। इसमें हम जानेंगे ऑर्गेनिक खाद किन किन चीजों से बना सकते हैं, जैसे कि गुड़, गोबर, गौमूत्र, छाय, चावल, खेत की खरपतवार आदि चीजों से। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत त्यागी और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किसान इसको आसानी से किस तरह से तैयार करता है। जी, तो देखिए ये है गोबर जी, ये जो गोबर है ये 8 केजी है। ठीक है। ये रोज का रेगुलर गाय का गोबर 8 केजी यूज करना है होता है। उससे आपका 200-250 लीटर जीवामृत बन जाएगा। ठीक है। डालना शुरू करते हैं। ये जी। चंदू भाई सोजित्रा 8 केजी के आसपास चल जाएगा। ठीक है। अब आ जाएगा गौमूत्र, वो है 14 लीटर। 14 लीटर। अभी आ जाएगी 10 लीटर एकदम खट्टी और पुरानी छाछ। देखिए ये जो छाछ है वो इस किसान ने मतलब कम से कम 3 महीने पुरानी छाछ होगी। आप अच्छा। देख सकते हो जी, वो रोज उसमें से निकाल के डाल देते हैं। जी। डाल दीजिए। और ये है उबले हुए चावल। अब आ गया गुड़। जी, ये मोरिंगा है, वो भी डाल देंगे इसमें। जी। ये पूरा मिक्स करने के बाद पूरा बैरल है 200 लीटर का, वो पानी से भर दिया। ठीक है। 2-3 बार अच्छे से थोड़ा मिला दिया ताकि सब मिक्स हो जाएगा। जी, अब ये वाल जैसे ही खुलेगा जी, तो इसमें जो हमने मटेरियल डाला है वो आप देख सकते हो इसमें चला जाएगा। जी। यहाँ से आप देख सकते हो कैसे जा रहा है। देखिए सारा सब कुछ ठीक है। ठीक है। और ये हमने यहाँ पे अलग से ढक्कन दिया है। इसका क्या फायदा है? हाँ, ये मैं बता रहा हूँ, ये पूरा 4 का पाइप है। ठीक है, 4 इंच का। जी। अगर कभी भी कुछ भी, लगभग तो फंसेगा ही नहीं, हाँ, लेकिन कभी भी कुछ फंसेगा तो आपका हाथ पूरा अंदर बैग तक चला जा सकता है। हाँ जी। और रोज का मान लीजिए आपको 1.5 केजी चावल डालने हैं तो एक मतलब पतीला भर के यहीं से भी डाल सकते हो। गौमूत्र डालना है तो यहीं से भी डाल सकते हो। हाँ, और गुड़ डालना है तो छोटी छोटी चीजें आप यहीं से भी डाल सकते हो। इससे इसका उपयोग अच्छा रहता है किसान को। रोज बैरल पूरा भरने की जरूरत नहीं। पानी वगैरह और गोबर वगैरह यहाँ से डाल दिया, बाकी की सारी चीजें किसान इसमें से ही डाल सकता है। ठीक है। तो अब ये सारा घोल नीचे इसमें चला गया और फिर आगे उसमें जो पहला था वो आगे आ गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब एक बार जरा फाइनल आउटपुट देख लेते हैं। जी, अब आप ये जो देख रहे हो किसान भाई ने, जो यहाँ आपका 2.5 का जो वाल्व है उसके ऊपर डायरेक्ट अगर चाहो तो इरिगेशन में भी चढ़ा सकते हो। और यहाँ से नल लगा दिया है तो जीवामृत यहाँ से भी निकल रहा है, आप देख सकते हो। और इस तरह से अब हम इसको, पेड़ हो गया, पौधे हो गए, उसको मूल में ही देते हैं डायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट छिड़काव टाइप में करना होता है या फिर पानी के साथ? नहीं, ये खाद है तो हमें इसको जमीन में पानी के साथ ही देना है। ठीक है। तो चलिए किसान भाइयों जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मैं हार्दिक पटेल जी, राजकोट गुजरात से। हाँ जी। धरामृत ऑर्गेनिक बैग का मैं ओनर हूँ जी। और मैन्युफैक्चरिंग भी मेरा है और मैं सेल्स का काम भी मैं ही संभालता हूँ सब कुछ। अच्छा, अच्छा। तो सर सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, जो आपका ये बैग है ये ऑर्गेनिक बेसिकली बनाता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाता है, तो ये किस किस खेती में काम आता है? आप चाहे किसी भी प्रकार की खेती कर रहे हो, धान उगा रहे हो, बागायत कर रहे हो, फल फ्रूट वेजिटेबल्स कुछ भी कर रहे हो, जी, आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हो तो हमारे पास जो हमारा यूनिट है जी, जो गाय आधारित खेती के लिए बना हुआ है, जी, वो आप यूज कर सकते हो और अच्छी तरह से कर सकते हो। और भी बहुत काम आपका जो किसान का काम होता है ऑर्गेनिक सब खाद वगैरह बनाने के लिए, जी, उसमें कम से कम तकरीबन 90% आपको काम कम करना होगा। हाँ जी। आपको बस 10% मेहनत में आपको 100% आपका उसमें मिल जाएगा खाद, और कोई भी कीटनाशक भी मिल जाएगा, बन जाएगा। तो ये बताइए, जैसे आज के टाइम पे ऑर्गेनिक से ज्यादा फर्टिलाइजर पे काम कर रहे हैं लोग, ज्यादातर पेस्टिसाइड्स पे जा रहे हैं जी। तो आप बता रहे हैं ऑर्गेनिक में जाने के लिए जी, तो क्या कारण है, और अगर ऑर्गेनिक में जाते हैं तो क्या क्या फायदे हैं किसान को? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आज से मान लीजिए 50 साल पहले जो भारत में किसान खेती करते थे, बिल्कुल, तब उस टाइम में इतनी ज्यादा फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, उसका यूज था ही नहीं, क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं था इतना मार्केट। जी, जी। लेकिन तब क्या था, तब हमारे पास घर घर में गाय होती थी। हाँ जी, जो किसान खेती कर रहा है उसके पास गाय होती ही होती थी। बिल्कुल होती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा फास्ट युग आने लगा। अभी सब लोग क्या करने लगे कि भाई ये फर्टिलाइजर हो गया, उससे तुरंत रिजल्ट आ गया। हाँ, जैसे कि ये केचुए है, आजकल आप देख रहे हो कि आपकी जमीन में केचुए ना के बराबर हो, ना के बराबर है।
तो फिर मैंने क्या शुरू किया पिछले 5 साल से। अच्छा। हमारी खेती में हमने शुरू किया गाय आधारित खेती करना। ठीक है, वो कैसे? एक बेरल था, जी। वो तकरीबन 6 साल पहले हमने शुरू किया था। हाँ जी। कि भाई एक बेरल लिया, जी। उसके अंदर गौमूत्र, गाय का गोबर, जी। छाछ ये वगैरह डाल के जो हम जीवामृत बनाते हैं, जी। वो वैसे जीवामृत बनाते थे। फिर उससे हमें अच्छा रिजल्ट मिलने लगा। जी। फिर हमने सोचा कि भाई ये तो चलो, मैंने ये सोचा कि ये बेरल में बनाने से दिक्कत क्या है कि भाई हर वीक में मुझे बस 200 लीटर का जो ड्रम था, तो हर वीक में मुझे 200 लीटर का ही जीवामृत मिलता था। खाद बढ़िया था और उससे रिजल्ट भी अच्छा आता था। जी। लेकिन इसका 3-4 ये मैंने सोचा कि भाई 3-4 पॉइंट ये है कि हर वीक में मुझे बस 200 लीटर मिल रहा है एक बेरल में से। जी। दूसरा ये कि उसमें से दुर्गंध इतनी आती थी कि मेरे यहाँ कोई भी मतलब मजदूर हो गया, कोई भी लेबर काम करने के लिए राजी नहीं, इतनी दुर्गंध आती है। जी। खुद मेरे में से इतनी दुर्गंध आती थी कि भाई 2-2, 3-3 दिन तक दुर्गंध आती। तीसरी बात यह है कि वो जो बेरल में मैं बनाता था, उसमें रोज का 2-3 बार हिलाना पड़ता है। बिल्कुल। और चौथी बात ये हो गई कि वो एकदम गाढ़ा बनता है, तो हाँ। वो हमारे यहाँ इरिगेशन लगी हुई है, वहां पे उसमें डायरेक्ट वो वेंचुरी में चढ़ता नहीं है, उसको पहले छानना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हमने ये देखा था, ऐसा नहीं है पहले, 6 साल पहले मैंने देखा था कि भाई सब लोग बायो फर्टिलाइजर बैग बना रहे हैं अनएनारोबिक। हाँ। तो वो जो बेरल में से बनता है वो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। ठीक है। और ये जो बैग में से मैंने सब रिसर्च किया, सब देखा, फिर मैंने एक बैग लिया जी। दूसरे के यहाँ से, फिर जी। उसका यूज किया। जी। फिर अपनी खेत में मैंने देखा कि भाई ये जीवामृत तो 1 नंबर बनता है, उससे फायदा भी तुरंत मिलने लगा। क्योंकि मेरी जो खेती की जमीन थी ना, वो पहले से ही ऑर्गेनिक ही थी। तो इधर फर्टिलाइजर कम यूज होता है वैसे। हाँ, बेसिकली हाँ। मतलब अभी किसान जागरूक हो रहे हैं। अगर हम मेरठ की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उधर ज्यादा यूज होता है। हाँ। और इधर जब भी कम है। नहीं, जिस किसान के पास गाय है, हाँ, वहीं पे कम है। हाँ। यहाँ पे भी ऐसा ही है कि जिस किसान के पास अपनी गाय है, हाँ, वो क्या करता है कि अपनी गाय का गोबर वो खेती में यूज करता है, तो उसको थोड़ी थोड़ी समझ रहती है कि भाई इससे जो फर्टिलाइजर है वो केचुए खत्म करता ही करता है। ठीक है। तो अब सर मुझे ये बताइए, जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने अपना प्रोडक्ट लगाया हुआ है जी, तो इसे किस तरीके से वर्क में लेते हैं जी, और क्या तरीका है इसे चलाने का? जी, ये बेसिकली ये मेरा फार्म नहीं है जी, ये हमारे किसान कस्टमर ही है, चंदू भाई सोजित्रा जी, उसी का फार्म है। मैं उसको बुलाना चाहूंगा। देखिए, ये चंदू भाई सोजित्रा है। नमस्ते चंदू भाई। नमस्ते जी। ये ये जो एक बैग है वो खाद के लिए है, उसने 2 बैग ली है। हाँ। पिछले 2.5 साल तो हो गए। एक ये है और एक ये है। इनमें अंतर भी किसान भाइयों जानेंगे क्या अंतर है। और ये बैग है वो खाद के लिए है, जीवामृत खाद बनता है। ठीक है। ये वाला वो जमीन में देना होता है। हाँ। ये वाला जो बैग है वो कीटनाशक के लिए है। जैसे पेस्टिसाइड यूज करते हैं किसान भाई, उसी तरह ये कीटनाशक के लिए इसका छिड़काव करना होता है। पौधा हो गया, झाड़ हो गया, किसी के भी ऊपर जी, इससे चूजे प्रकार की जीवात हो गई या फिर कीट हो गई, ये चली जाएगी जी जी। लेकिन पहले तो आपको सबसे ज्यादा प्रमाण में ये जो जीवामृत इसमें से बनेगा खाद, उसी का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि उसका क्या है कि जब कोई भी फसल है वो उसके रूट मतलब मूल जड़ तक, जड़ से ही मजबूत आई और सब पोषण मिल जाएंगे, तो वैसे भी कोई भी रोग उससे लागू पड़ने में कोई भी रोग नहीं लागू पड़ेगा। और अगर लागू पड़ भी जाता है तो मैंने जैसे बताया कि भाई जो आयुर्वेदिक दवाई होती है, उसी तरह इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा जी। तो इससे वो जल्दी से कोई भी फसल में रोग नहीं आएगा। मुझे थोड़ा सा ओवरव्यू बताइए कि हम इसे किस तरीके से बनाते हैं और क्या तरीका होता है। अच्छा, ये चंदू भाई है वो क्या करते हैं कि हम लेते हैं, पहले ये खाद की बैग ले लेते हैं। चलो, हाँ जी। जब ये बैग लिया था तकरीबन 2-2.5 साल हो गए होंगे चंदू भाई। जब ये बैग लिया था 20 फीट लंबा है, 5 फीट चौड़ाई है। ठीक है। ये रोज का बेसिकली 200 से 250 लीटर लिक्विड इसमें से प्रोडक्शन मिल जाता है। ठीक है। लेकिन जब किसान पहली बार भरता है इस बैग में, भरने के लिए 7 चीजें चाहिए जी। जिस किसान के पास खुद की गाय होगी, उसको एकदम कम खर्च में बन जाएगा जी। गाय का गोबर जी, गौमूत्र जी, एकदम खट्टी और जितनी पुरानी छाछ होगी उतना फायदा होगा। ठीक है। गुड़ जी, उबले हुए चावल, वनस्पति की पत्तियां और खरपतवार भी चल जाएगी। तो ये थोड़ा सा मुझे बना के दिखाइए। हमें बस एक और पानी, ये 7 चीजों में सारा पहले पूरी बैग भर देनी है। ठीक है। फिर क्या करना है, 30 दिन तक कुछ नहीं करना है।
सिर्फ वेट करना है। 31वें दिन से रोज का साइकिल अपना शुरू हो गया जी। रोज इसमें से 200-250 लीटर निकाल लिया, ठीक है, वापस 200 लीटर भर दिया। एक आदमी को 10 मिनट लगेगा काम करने में। 200 लीटर निकाल लिया, उस 200 लीटर का 1 एकड़ में यूज कर लिया किसान। तो सच में जैसे ये प्रोडक्ट देख रहा हूँ, ये काफी डिफरेंट दिख रहा है मुझे। यहाँ पे मुझे लोहे के पेच भी दिख रहे हैं जी, और भी ये जो पाइप वगैरह लगाए हुए हैं ये भी अच्छे वाले। तो इसमें थोड़ा सा मुझे अलग तरीके क्या है इसमें अलग? जी देखिए, ये क्या है कि इसकी जो थिकनेस आएगी वो 1200 माइक्रोन आएगी। इसको कुछ नहीं होगा, चाहे कोई भी इंसान इसके ऊपर भी चढ़ जाए तो भी कुछ नहीं होगा जी। ठीक है, आप देख सकते हो जी। और ये जो है आप जो लोहे के बोल रहे हो, हाँ। ये हमने इस बैग को ऐसे बनाया है कि यहाँ इस बैग में कहीं पर भी हमने चिपकाया भी नहीं है और कहीं पर सिलाई भी नहीं करी है। हाँ जी। तो उसका फायदा मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन मैं पहले ये बता दूं कि ये जो नट बोल्ट लगे हुए हैं पूरे बैग में वो एसएस के है, प्रॉपर एसएस के। तो क्या होगा, उसके ऊपर कभी जंग नहीं लगेगा। ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसमें हम गाय का गोबर डाल रहे हैं और सारी चीजें हम वेस्टेज ही डाल रहे हैं। तो गाय के गोबर के साथ में थोड़े बहुत तो कंकड़ जाएंगे, मिट्टी जाएंगी, बालू जाने का मतलब वो होता ही है। तो रोज हम 200 लीटर में 8 केजी गोबर डालते ही है जी। तो उसमें थोड़ा बहुत कंकड़, मिट्टी, बालू जाएगा ही जाएगा जी। तो 3, 4, 5 साल के बाद आपको लगेगा कि इसके निचले ही जो सपाटी होती है वहां पर कुछ जम रहा है। ठीक है। तो किसान को क्या करना है कि कहीं पर भी नट बोल्ट 15 से पहले बैग पूरा खाली कर दिया। ठीक है, ये बोल्ट खोल के नहीं, पहले पूरा बैग खाली कर दिया पूरे। जैसे रोज का 200 लीटर ही निकाल रहा है, उसकी जगह पे रोज का मतलब 500-600 लीटर निकाल के 2 या 3 दिन में खाली कर दो, भरना नहीं है तब। ठीक है। फिर क्या करना है, कहीं से भी 10, 15 या 20 नंग नट बोल्ट खोल लिए। ठीक है। खाली करने के बाद ठीक है। फिर पानी लगा के एकदम साफ कर दिए पूरी बैग। मतलब यहाँ पे डाला पानी? हाँ, पानी डाला, पूरा बैग पानी निकाल दिया, पूरी बैग साफ हो गई। वापस नट बोल्ट लगा दिए जी। नट बोल्ट लगाने के बाद बैग जैसा लिया था वैसा एकदम नया हो गया। ठीक है। ये हमारा डिफरेंट क्वालिटी है हमारी कंपनी का। जी। उससे क्या होता है कि कभी कभार कहीं पर मान लो कोई भी खेत औजार होता है, या फिर कहीं पे चूहों का दिक्कत होता है, तो कभी होल हो जाता है, किसान से कुछ ट्रैक्टर वगैरह कुछ लग जाता है, त्रिकम हो गया, फावड़ा हो गया, कुछ लग गया किसी से, तो इसको रिपेयर करने में भी आसानी होती है कि भाई खाली करके वापस नट बोल्ट खोल के अच्छे से सब चिपका दो, अंदर से बाहर से। अच्छा। वापस नट बोल्ट जोड़ दिया तो बैग हो गया ऑपरेशनल। जैसे अगर इसमें कट लग जाता है, हाँ, तो ये जो अगर कट हो गया या होल हो गया तो इस मटेरियल जो मेरा मटेरियल है, इसमें जैसे टायर में पंचर हो जाता है लीकेज प्रूफ, इस तरह से इसका भी लीकेज प्रूफ पंचर हो जाएगा। और इसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं। अच्छा। उसकी 5 साल की तो हम गारंटी देते हैं, लेकिन ये बैग ने जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि 12 से 15 साल तक आपको इसको अच्छे से यूज करोगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है। और जो पाइपिंग का बोल रहे हैं, सारा पाइपिंग है वो फिनोलेक्स कंपनी का ही हम देते हैं, ताकि कभी भी किसान को वो प्लम्बिंग के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। जी। तो एक बात बताइए सर, इसका खर्चा कितना मान के चले? देखिए, ये रोज का 200 लीटर का 200 से 250 लीटर का कैपेसिटी वाला यूनिट है जी, खाद बनाने का। जी। तो ये छोटी बड़ी भी आती है या एक ही साइज? मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, किसान की जितनी रिक्वायरमेंट होगी उस मुताबिक मैं बना के दे सकता हूँ। लेकिन इसमें कम से कम 150 लीटर वाली जो होती है बैग वहीं से शुरू होती है, क्योंकि उससे छोटी बनाने में क्या होगा, रेगुलर फर्मेंटेशन नहीं होता है क्योंकि लंबाई कम हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज जो डाला है वो कल भी कच्चा ही मटेरियल निकलेगा तो वो वेस्टेज हो जाएगा। ठीक है। तो कम से कम 15 फीट वाली तो लेनी चाहिए, लेकिन हम तो 10 फीट वाली भी दे सकते हैं। ये रही आपको दिखा रहा है, लेकिन ये कीटनाशक दवाई के लिए है जी, वो खाद के लिए नहीं है। इसमें क्या अंतर हो जाता है? दोनों में अंतर ये है कि एक जो कीटनाशक दवाई बनने के लिए जो बैग होती है, उसमें से रोज आप कीटनाशक दवाई के लिए जो दवाई होती है वो नहीं निकालते हो। अच्छा। आप क्या करते हो, वीक में 3 या 4 बार 50-50 लीटर तक निकालोगे। ठीक है। तो इसका अंदर फर्मेंटेशन भी हो जाएगा और इसमें ज्यादा चीजें डालनी होती है, वो मैं पूरा पेम्पलेट आपको दिखाऊंगा। और इसमें पानी ज्यादा होता है, हींग होता है, मिर्ची होती है, नींबू हो गए, वो अपने हिसाब से लगा सकता है जो भी। वो कीटनाशक दवाई अलग अलग तरीके से बनाते हैं किसान। इसका क्या है कि 200 लीटर जो 20 फीट लंबाई होती है उसमें से किसान 200-250 लीटर रोज निकालता है। इसकी प्राइस है 30,500। 30,500 में आप जो देख रहे हैं वो पूरा साथ में आ जाएगा। एक बैरल किसान को खुद का लगाना है, पूरा प्लम्बिंग मटेरियल आ जाएगा। अच्छा।
5 साल की गारंटी आ जाएगी जी और नट बोल्ट वाली बैग आएगी। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का ऑफिस होगा वहां तक हम पहुंचा देते हैं। इसका खर्चा आएगा, 10 फीट लंबी है, 5 फीट चौड़ाई वाली है, इसमें भी नट बोल्ट लगे हुए हैं हर जगह पे। इसका भी मैंने जैसे इसमें बताया उसी तरह प्लम्बिंग मटेरियल सब साथ में आएगा। 5 साल का गारंटी है, ठीक है। ठीक है। इसका प्राइस है 20,500। अच्छा, तो सर मुझे ये बताइए, आपने अभी तक कितने यूनिट लगवाए हैं ये? जी सर, धरा अमृत ऑर्गेनिक के बायो फर्टिलाइजर और एनारोबिक ऑर्गेनिक जो बैग है जी वो पूरे भारत में 1600 यूनिट हमने अभी तक लगवाए हैं। ठीक है। और कम से कम 250 किसान ऐसे हैं, तकरीबन 250 किसान ऐसे हैं जिसने हमारा ये कैंपेन देखने के बाद, पूरी जानकारी लेने के बाद, पहले वो अपनी नॉर्मल खेती करते थे, उसके बाद उसने एक बार डिसीजन लिया और गाय रखना शुरू किया जी और वो आज अच्छे से खेती भी कर रहे हैं और खुश है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी तो वो हमारे लिए बड़ी बात है कि भाई 250 लोग नए ऐसे हमारे साथ जुड़े हैं जी। जिसने गाय का संवर्धन करना शुरू कर दिया। बिल्कुल।